होती है। आपने देखा होगा जब वो मणिपुर के मुद्दे के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जब प्रधानमंत्री जी जवाब देना शुरू किए छोड़ के चले गए। आज खुद ही कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा हो रही थी एसआईआर को लेकर, जब गृह मंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया और जैसे ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन आनी शुरू हुई वो छोड़ के चले गए। जिस मुद्दे की बात आती है तो सदन के बाहर गतिविधि ज्यादा नजर आती है, यानी आउटसाइड ज्यादा स्टैंड करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इनसाइड नहीं दिखाई पड़ते, उस कारण से समस्या आती है। और बहुत सारे लोगों ने नहीं ध्यान दिया हो तो मैं बताना चाहता हूं, जिस पॉइंट को बोला था गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिसके बाद थोड़ा नोकझोंक हुई और वो बाहर जाने लगे, कहते हैं ना 45 दिन के अंदर सीसीटीवी क्यों हटा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा 1991 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में जो संशोधन किया गया था नरसिम्हा राव के समय में, उसमें कहा गया था किसी भी प्रकार की चुनाव याचिका के लिए अधिकतम समय 45 दिन है, तो किसी भी प्रकार के एविडेंस के लिए अधिकतम समय 45 दिन है। तो सफेद कपड़ा मानी हुई बात है, उस जमाने में सीसीटीवी नहीं थे, तो जो भी चुनाव से संबंधित सामग्री है तो अब सीसीटीवी उसमें है, तो वो आप ही की बनाई सरकार के नियम के तहत है। अच्छा चलिए दूसरी बात, बिहार का चुनाव हुआ है, 45 दिन तो अभी बाकी है ना, क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्यों नहीं मांग रहे हो सीसीटीवी? अभी तुम कह रहे हो ना 45 दिन क्यों है, 45 दिन के बाद, अभी तो 45 दिन के अंदर है भाई, अभी क्यों नहीं मांग रहे हो? इससे साफ दिखाई पड़ता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता है और राहुल गांधी जी जमीन से उड़े हुए नेता है। पार्टी वाले ने घुटने टेक दिए, मैं नहीं मानता। संगठन को किसके थ्रू मजबूत करना? मगर मैं अंत में एक बात और कह दूं, आपको लगता है राहुल कमजोर खड़ी होने लगता है राहुल ही मजबूत? मैं अंत में एक बात और कह दूं, 10 सेकंड देना। जिस प्रकार से ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते, वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में गाया गया था, आज 150वीं जयंती पे कांग्रेस को लीड ले लेनी चाहिए थी। उल्टा प्रियंका गांधी जी खड़े होकर कहती हैं कि बंगाल के चुनाव के लिए किया जा रहा है वंदे मातरम जैसा इतना विराट जो राष्ट्रगीत, और उसको साहब चुनाव से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन कारणों से कांग्रेस जो है वो चुनाव हारती रहती है, इस कोई सेंस है इस बात की? कारण से समस्या होती है। और उन्हें ये नहीं सोच के रखना चाहिए कि हमें एक बार सत्ता मिली थी और हमें मिलती रहेगी। तो जिसे एक पंक्ति में कह के समाप्त करता हूं, कांग्रेस की स्थिति जानते आज क्या है? नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है। ओके मैं अजय उपाध्याय जी का रुख कर। देखिए, पहली बात, हमारे साथी प्रवक्ता ने बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। वाकई औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरवा में इनको झांका नहीं जाता। सच ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सच्चाई ये है कि मणिपुर पर जब चर्चा हो रही थी तो मात्र प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर शब्द 8 सेकंड में बोला और 180 मिनट उन्होंने पार्लियामेंट में अनाप शनाप बोला। अब क्यों होना चाहिए सबको पता। अबे साले, माननीय चर्चा अमित शाह जी का एक बात उसमें बड़ा अच्छा तथ्य उन्होंने दिया कि भाई चुनाव आयोग का वो क्या है, बहनोई हो गए हैं। शब्द जो उन्होंने यूज किया मैं यूज नहीं करना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए बड़ा सम्मानजनक शब्द मैंने यूज किया है। तो ये पोल खुल गई और उसकी प्रशंसा उस भाषण की प्रधानमंत्री जी ने की। अब बात इन्होंने की है, क्यों हिला डाला ना, कि कैसे 51 का जो अभी जो है ये उदाहरण दे रहे हैं। अरे भाई, सीसीटीवी फुटेज का जो प्रक्रिया ही है 1991 का, ये ऑलरेडी ये 2005 में लागू ही हुआ है। आप ही ने लोकसभा में भी बात रखी है। 2005 में जब लागू हुआ था तो ये प्रक्रिया उस समय 6 महीने प्लस की थी, जो उतना दिया उतना ही टाइम दीजिए। तो उस प्रक्रिया पर फिर से आपने स्पेशल क्यों कानून बना करके, यदि सब ठीक था तो उसको छुपाने की क्या जरूरत थी? जब पहले से ही चल रहा था तो कानून क्यों बना दिया? कानून नहीं बनाना था। दूसरी बात, हम रीडेबल मशीन मांग रहे हैं, उसमें मतदाता सूची, इसको देने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपका एसआईआर की बात कर रहे हैं, एसआईआर पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि मतदाता शुद्धि पूर्णतः शुद्ध हो, लेकिन मतदाता को ही साफ कर देंगे ये कोई नहीं चाहता। मतदाता का अधिकार बना रहना चाहिए, प्रक्रिया सही रहनी चाहिए। 2 मिनट 20 सेकंड हुए आपने अपनी बात को रखा। ओके, मैं सुधांशु जी आपकी बात आता हूं। गृह मंत्री ने बोला कि इस वजह से ये लोग चुनाव आ रहे हैं, उसके 5 कारण गिनाए। अब सरकार देख रही है, रूलिंग पार्टी देख रही है कि विपक्ष क्यों चुनाव आ रहा है, ये 4 कारण है।
उन्होंने इसलिए बताया जब विपक्ष हार रहा है तो हम 40 जीत रहे हैं। मैं सिंपल से बताता हूं। पहली बात, मणिपुर की चर्चा पर, मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए, डिजिटल रिकॉर्ड का जमाना है, आज कोई जाकर चेक कर ले। कांग्रेस ने 3% मणिपुर पे नहीं बोला, विपक्ष ने 3% नहीं बोला मणिपुर पे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। और मणिपुर को लेकर हल्ला मचाने का प्रयास, राहुल गांधी जी की स्पीच में अगर 3-4% भी मणिपुर पे उनका भाषण हो तो बता दीजिएगा। मेरे सवाल इसे पर, कहते हैं। मेरे अब सवाल नहीं, पर। अब जी। दूसरी बात, क्यों नहीं पा रहे? 370 का आप विरोध करते हैं, राम मंदिर का आप विरोध करते हैं, राम मंदिर आप अभी तक नहीं गए। और तो और जिस जज ने हिंदुओं के पक्ष में तमिलनाडु हाईकोर्ट में फैसला दिया, उस जज का आप इंपीचमेंट लेकर आए हैं और उस इंपीचमेंट को साइन करके प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहा खड़ी थी। और आपको लगता है कि आपको वोट पड़ जाएगा उसके बाद? वोट चोरी तो आप खुद करवा रहे हैं अपने आप से। राम मंदिर की अरे कहना क्या चाहते हो? बात की है, राम मंदिर और राम के प्रति सबकी आस्था है और आस्था गए आप अभी तक राम मंदिर? मैं खुद जाकर के आया। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी गए राम मंदिर अभी तक? जब पहले अखिलेश यादव जी गए राम मंदिर अभी तक? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या?